हो गया रिकॉर्ड? दिख रहा है साफ ना सबको? उसमें नहीं, इसमें भी दिखना चाहिए। हाँ ठीक है। तो अभी तक देखा ना भाई, देखो ध्यान से, 3 आदमी के बीच में कै गो रिश्ता बना? 6 गो रिश्ता बना। तो समकोण त्रिभुज में भी देखो कै गो रिश्ता बना? 2 ठो रिश्ता यहाँ पर, 2 ठो रिश्ता यहाँ पर, 2 ठो रिश्ता यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर देखो 2 आदमी के बीच में जो रिश्ता बना उसका कुछ ना कुछ नाम भी है। तो यहाँ अगर हम रिश्ता बना है तो कुछ नाम लिखे हैं? नहीं लिखे हैं। यहाँ लिखे हैं नाम है? नहीं लिखे हैं। तो अब हम लोग रिश्ता का नाम लिखेंगे, ठीक है? तो देखिए रिश्ता का नाम ऐसे रहेगा। क्वेश्चन आप लोग कल लिखवाए थे कि समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं में क्या संबंध होता है, ये क्वेश्चन रहेगा। मतलब समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं में क्या संबंध होता है, उसका हमको क्या करना है? नाम लिखना है, ठीक है? तो देखो ध्यान से देखो, 3 तरह से उसको नामकरण किया गया था ना। पहला क्या था बताइए? पहला था जया बाबू। पहला क्या था? जया। फिर क्या था तुम्हारा? कोज्या। क्या नाम था? कोज्या। फिर क्या था? स्पर्श जया। स्पर्श जया। फिर क्या था? कोटि। कोटि स्पर्श। कोटि स्पर्श जया। कोटि स्पर्श जया। कोटि स्पर्श जया। फिर क्या था? भीयू। भीयू कोज्या। भीयू कोज्या। फिर क्या नाम था? भीयू जया। भीयू जया। देखो ध्यान से बाबू, इसमें कै गो है? देखिए 2 4 6। यहाँ भी कितना लिखे हैं? देखिए 2 4 6, ठीक है? अच्छा अब ये जो लिखा है ना लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, इसका नाम पहले कुछ ही था तुम्हारा? जया नाम था। क्या नाम था? जया। किसने बताया? आर्यभट्ट। किसने बताया? आर्यभट्ट। मतलब लंब बटा कर्ण जो है, लंब बटा कर्ण जो लिखते हैं उसको पहले हम लोग क्या कहते थे? जया कहते थे। क्या कहते थे? जया। अच्छा अब देखो यहाँ से, आधार बटा कर्ण को पहले क्या कहते थे हम लोग? आधार बटा कर्ण को कहते थे कोज्या। क्या कहते थे? कोज्या। अच्छा लंब बटा आधार को पहले क्या कहते थे? स्पर्श जया कहते थे। क्या कहते थे? स्पर्श जया, ठीक है? अब उसी का ये उल्टा है, देखो ये जो है ना जया, जया का उल्टा क्या होगा? व्यू जया। कोज्या, कोज्या का उल्टा व्यू कोज्या। स्पर्श जया का क्या होगा? कोटि स्पर्श जया। ये उसका उल्टा है। कब? हम लोग मतलब दादा परदादा के जमाना से बहुत पहले ऐसा नाम दिया था। आर्यभट्ट के जब थे ना वो 500 ईस्वी में, उस टाइम में ऐसे नाम था। फिर बाद में जो अंग्रेज आया धीरे धीरे उसको अलग अलग नाम दिया। तो इसका नाम क्या लिखा फिर बाद में? साइन। इसको क्या बोला? साइन बोला। क्या बोला इसको? साइन बोला। अच्छा फिर क्या बोला इसको? इसको क्या बोला? कोसाइन। क्या बोला इसको? कोसाइन। इसको क्या बोला? टेजेंट। टेजेंट, TANGENT, टेजेंट बोला, ठीक है? इसको फिर क्या बोला? कोटेजेंट। क्या बोला इसको? कोटेजेंट। कोटेजेंट बोला। इसको क्या बोला? सेकेंड। क्या बोला इसको? सेकेंड, SECANT, सेकेंड बोला। क्या बोला इसको? सेकेंड। और इसको क्या बोला? को सेकेंड। क्या बोला इसको? को सेकेंड। को सेकेंड। को सेकेंड। को सेकेंड बोला, ठीक है? कहाँ पर? हाँ SEC लिखे हैं, SEC लिखे हैं। अच्छा यहाँ पर, हाँ यहाँ पर हाँ ई लिखे थे। चलिए ठीक है, तो यहाँ भी ई सुधार देते हैं। चलिए ठीक है ना? अब सुनिए ध्यान से, पहले बहुत पुराने जमाना में इसका नाम कोची था? जया था। बाद में कोची बन गया? ये साइन बन गया, ठीक है? पहले क्या नाम था? कोज्या। फिर बाद में कैसे हो गया? कोसाइन। पहले क्या था? पहले स्पर्श जया। फिर बाद में कोची बना? टेजेंट। उसके पहले क्या था? कोटि स्पर्श जया। फिर बाद में क्या बना? कोटेजेंट। फिर ये पहले था, उसके बाद फिर कौन बना? सेकेंड। फिर ये था, उसके बाद फिर कौन बना? कोसेंट, ठीक है? तो इसको याद करने में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। याद करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा कि नहीं होगा? इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, जो भी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं उसको सुविधा के लिए पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं? तो भाई पहले के ज़माना में थोड़ा ऐसा नाम था, लेकिन जैसे जैसे विकसित हुए हम लोग इसको सिंपल भाषा में याद करने के लिए इस नाम को हम लोग क्या किए? चेंज किए। तो फिर देखो बोला कि नहीं साइन मत बोलिए, आप खाली यहाँ पर लिख दीजिए साइन लिख दीजिए। साइन हो गया, बाद में कुछ हो गया? साइन हो गया। अच्छा फिर देखो यहाँ पर इसको हटा दिया गया, क्या बच गया? सिर्फ कॉस बच गया। समझ गए? मतलब इसमें से ई हट गया, इसमें से आई नहीं हट गया। अच्छा फिर बाद में कुछ बच गया? 10 बच गया। कुछ बच गया? 10।
फिर बाद में कुछ बच गया, कॉट बच गया, फिर बाद में कुछ बच गया, सेक, फिर क्या हो गया, कॉसेक। समझ में आ गया? चलो बबलू बताएगा, बबलू बताएगा साइन को पहले आर्यभट्ट के अनुसार क्या बोला जाता था, जया बोला जाता था। ठीक है, अच्छा अब देखो क्रिस बता रहा है, क्रिस बता रहा है। चलो बाबू क्रिस तू बताओ, कौस को पहले आर्यभट्ट के अनुसार क्या बोला जाता था, कोज्या। क्या बोला जाता था, कोज्या। अब क्या बोला जाता है, अब क्या बोला जाता है, सिर्फ कौस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सिर्फ कौस। ठीक है, साइन का उल्टा आर्यभट्ट के अनुसार क्या नाम था, व्यूजया। जया था तो उसका क्या उल्टा था, जया, व्यूजया। अच्छा अब साइन का उल्टा क्या बोला जाता है, कौशिक। क्या बोला जाता है, कौशिक बोला जाता है। समझ में आ गया बात? चलो यहाँ तक सबको पढ़ा दिए थे। देखो तो सीधा है, तुम इधर सेटिंग करो, देखो सीधा करो। यहाँ तक बात क्लियर है सबको ना? चलिए हाँ, तो देखो ध्यान से बाबू, ध्यान से देखो इस दोनों के बीच में। अच्छा ठीक है, नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, इसमें दिख रहा है ना सबको? चलो ठीक है, इसको इधर करे तो दिखेगा सबको। आजा इधर कर दो। चलो यहाँ तक किसी के मन में कोई सवाल है? नहीं ना है? हम लोग संबंध देखने वाले हैं। हाँ ठीक है, अब चलो ठीक है, आगे बढ़िए, लिखिए, सबको लिखिए फिर से। अब यहाँ तक पढ़ा दिए हैं। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, लिखिए। ठीक है, लिखिए आगे, लिखिए। समकोण त्रिभुज के, चलिए बैठिए। समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं, समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं, समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं और उसमें उपस्थित कोण, और उसमें उपस्थित कोण के बीच संबंध क्या होगा, के बीच संबंध क्या होगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा, यहाँ से आप लोग के परीक्षा में सवाल पूछाएगा भी फॉर्मूला के अनुसार। ठीक है ना? तो चलो समकोण त्रिभुज बनाइए एकदम बढ़िया से। अब समकोण त्रिभुज बनाइएगा, और कुछ भी नाम लिख सकता हूँ मैं। ABC लिखे तो PQR भी लिख सकते हो। इसको क्या बोलेंगे हम लोग बाबू? कर्ण बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? आधार बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। सही है? अच्छा, समकोण त्रिभुज में कॉमन कोण फिक्स रहता है। कोण बताना है। 90 डिग्री का ये कोण क्या रहता है? हमेशा फिक्स रखता है। ये इसको कोई नहीं हटा सकता, ये हमेशा 90 ही रहेगा। इतना बात क्लियर है? अच्छा, हम क्या बोले हैं, आपको सवाल ही था कि ये जितना भुजा है और कोण में हमको संबंध दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर कोण होगा कि नहीं होगा? ठीक है, यहाँ पर कोण होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये वो तो फिक्स है, लेकिन ये दोनों फिक्स नहीं है। ठीक है, तो हम मान के चलिए कि यहाँ से आपको दिखा रहा है, यहाँ से दिखा रहा है। ठीक, तो अब देखो, अगर यहाँ से कोई कहेगा, यहाँ से मान लो यहाँ पर कोई लड़का है, ठीक है, और इसको आगे जाना है, तो इस लाइन पर चलेगा कि नहीं चलेगा? तो इस लाइन पर चलेगा, तो जिस पे चलेगा उसको क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। जिस पर चले क्या बोलेंगे? आधार। और आगे जाएगा यहाँ पर जाएगा, तो उसको ऐसे देखना पड़ेगा, कहीं कपार से टकरा जाएगा नहीं, सीधे जाएगा तो इसको ये क्या दिखेगा? लंब दिखेगा। तो जिस पे चले कुछ ही रहेगा? आधार। और जो आगे उसके मिले उसको क्या बोलेंगे? लंब। और जो तिरछा लाइन उसको क्या बोलेंगे? कोण बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबका? अच्छा ठीक है, तो अभी देखा ना कि तीन भुजाओं के बीच में कितना संबंध होता है? 6 गो संबंध होता है। 6 गो संबंध के नाम भी लिखे हैं, लिखेंगे नहीं? ठीक है, तो नाम क्या क्या लिखे थे बताइए? साइन लिखे थे। क्या लिखे थे बाबू? साइन लिखे थे। फिर क्या लिखे हम? कॉस लिखे। फिर क्या लिखे? टेन लिखे।
फिर क्या लिखे? कॉट लिखे। फिर क्या लिखे? सेक लिखे। सबको दिख रहा है? यहाँ पर दिखेगा, दिखेगा ना? चलो इधर लिख दे, इधर लिखते हैं, देखिएगा। साइन क्या लिखे पहले बाबू? साइन। दूसरा क्या लिखे? तीसरा क्या लिखे? टेन लिखे। फिर क्या लिखे? कॉट। फिर क्या लिखे? सेक लिखे। फिर क्या लिखे? कॉसेक। इतना बात क्लियर होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, ये किसके बीच में संबंध दिखाता है? ये किसके बीच में संबंध दिखाता है? तो ये जो है ना, ई लाइन और ई लाइन के बीच में संबंध दिखाता है, माने लंब बटा कर्ण के बीच में संबंध दिखाता है ना। ठीक है, लेकिन कहाँ से? यहाँ से। तो हम यहाँ पे लिख देते बाबू थीटा। सब में क्या लिखेंगे आप? थीटा लिखेंगे। ध्यान से देखना है खाली, क्या लिखेंगे? थीटा। थीटा। अच्छा अब देखो ध्यान से, हम जो संबंध बना रहे हैं, जो इसमें रिश्ता दिखा रहे हैं, इस कोण से दिखा रहे हैं, इस कोण से, इस कोण से। ठीक है, तो बोले ना कि यहाँ जो ये दोनों के बीच में संबंध क्या होता है? साइन का होता है। तो साइन का फॉर्मूला कोई आपसे पूछेगा तो क्या बोलिएगा? लंब बटा में कर्ण बोलिएगा। सही है। अच्छा कॉस कॉस कॉस, तो मान लीजिए ये यहाँ से हो गया ना, ये यहाँ से हो गया। अब इसके बीच में संबंध देखा ना, ये दोनों के बीच में, तो ये क्या कहेगा? आधार बटा में कर्ण कहेगा। अब कौन बच गया? अब कौन बच गया? अब है दोनों बच गया। बच गया कि नहीं? ये दोनों, ये इसमें और ये इसमें। तो क्या कहिएगा? लंब बटा में क्या कहिएगा? आधार कहिएगा। क्या कहिएगा? लंब बटा में आधार। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये जो साइन है ना, इसका उल्टा है। ये जो साइन है किसका उल्टा है? माने साइन का उल्टा कोई पूछेगा तो कॉस है। तो यहाँ पर लंब बटा कर्ण है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? कर्ण बटा में लंब लिखेंगे। सही है, लंब लिखेंगे। अच्छा ये किसका उल्टा है? कॉस का उल्टा सेक। यहाँ पर क्या लिखिएगा? कर्ण बटा में आधार लिखिएगा। सही है। अच्छा ये टेन किसका उल्टा है? कॉट के। यहाँ पर क्या लिखिएगा बाबू? आधार बटा में लंब। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। देखो जिसका बेसिक मजबूत रहेगा ना, कौन सवाल देंगे तुरंत बना लोगे, जो समझे रहोगे तब। समझ गए कि नहीं? इसलिए बेसिक चल रहा है, जब तक बेसिक चला तब तक एकदम ध्यान से देखना है। ठीक है, अब बताओ तो कर्ण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम लोग? कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस जब करोगे तो एच से बताओगे। हाइपोटेनस कौन अक्षर से? एच से। अच्छा आधार को क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। तो बेस को क्या से दिखाएंगे? बी से दिखाएंगे। समझ में आ गया? बेस बी से हो गया। अच्छा लंब को परपेंडिकुलर कौन अक्षर से? पी से। ठीक है, तो अगर उसके अनुसार भरा जाए तो लंब देखिए, लंब कौन है आपका? पी है। कर्ण कितना है? एच है। आधार कितना है बोलिए? बी है। आधार कौन सी है? बी है। कर्ण कौन सी है? एच है। लंब बताइए, लंब कौन सी है? आधार कौन सी है? बी। आधार कौन सी है? और इसमें लंब कितना है? पी। कर्ण कितना बताइए? एच। आधार कितना है? बी। और कर्ण कितना है? एच। लंब कितना है? पी। ऐसे भी याद रख सकते हो। ऐसे थोड़ा सा माने लग रहा है कि भारी लग रहा है ना, माने जिसको याद हो गया तो याद हो गया। हमको तो याद है तो सब बता दिए। अब शुरू बार अगर ऐसे नहीं याद है तो वो आप लोग को मंत्र बताए थे अभी तुरंत, काले नंबर बताए थे, काले आप लोग के मंत्र बताए थे। देखिए मंत्र ऐसे रखना है। देखिए मान लो पंडित जी हैं और 2 गो हीरो हीरोइन का शादी करा रहे हैं और दोनों बहुत पागल है, दोनों हीरो हीरोइन बहुत पागल है। तो मंत्र कैसे पढ़ा है? देखो मंत्र कैसे पढ़ा है बाबू? पंडित बद्री प्रसाद बोले हरा हरा। पंडित बद्री प्रसाद बोले हरा हरा। हीरो हीरोइन बहुत पागल। याद रहेगा ना? तब कोई आपसे पूछेगा साइन थीटा बराबर तो क्या बताइएगा? लंब बटा में कर्ण। तो ये मंत्र याद रखना है। ठीक है, अगर ये मंत्र नहीं याद है तो एक और मंत्र है बाबू। क्या है? लाल बटा में काका। यहाँ पर क्या भरिएगा? साइन थीटा। तो साइन थीटा कोई पूछेगा तो लंब बटा में कर्ण। कॉस यहाँ लिख दीजिएगा, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण। फिर यहाँ क्या लिखिएगा? टेन थीटा लिखिएगा तो लंब बटा में आधार। फिर यहाँ क्या लिखिएगा?
कॉट थीटा, तो आधार बटा में लंब। अच्छा यहाँ क्या लिखिएगा, सेक थीटा, कौन बटा में आधार। यहाँ क्या लिखिएगा, कॉसेक थीटा, कौन बटा में लंब। तो आप ऐसे याद रखो ना तो ऐसे याद रखो। न तो एक ठो और बताए थे आप लोग के, कौन था बाबू, पाकिस्तान भूखा प्यासा था ना, तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो यहाँ क्या भरिएगा, साइन थीटा, तो लंब बटा में कौन, लंब बटा में कौन। यहाँ क्या भरिएगा, कॉस थीटा, आधार बटा में कौन। यहाँ क्या भरिएगा, टेन थीटा, लंब बटा में आधार। अच्छा यहाँ पर क्या भरिएगा बाबू, कॉट थीटा, आधार बटा में लंब। यहाँ पर क्या भरिएगा, सेक थीटा, कौन बटा में आधार। यहाँ क्या भरिएगा, कॉसेक थीटा, कौन बटा में लंब। अच्छा थोड़ा देखो ध्यान से एकदम देखना, आप जो जब ध्यान से कहते हैं बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, हम ये जो फार्मूला लिखे हैं, यहाँ से लिखे हैं। फिर से देखो, फिर से हम क्या बता रहे हैं, ये जो फार्मूला लिखा गया है, जो फार्मूला लंब बटा कण बता रहे हैं, यहाँ से बता रहे हैं कि नहीं, कहाँ से बता रहे हैं, यहाँ से बता रहे हैं। अच्छा अब देखो ध्यान से देखना, ये तो तुम लोग नोट कर लिया है, देखो ध्यान से, यही आप लोग का समझना है। आज समझ गए तो ये वाला खत्म हो जाएगा आज। ठीक, लंब बताओ तो लंब उसमें कौन है, ए बी है कि बी सी है, ए बी है कि बी सी है, ए बी। तो हम यहाँ पर भरेंगे ए बी। ध्यान से देखना, कौन बताइए, ए सी। यहाँ बताओ आधार बताओ बी, आधार बताओ बी सी, हो गया। कौन बताओ, ए सी। इतना समझो ना। लेकिन देखो परीक्षा वाला बहुत चालाक होता है, अब वो क्या करेगा ना, सब फोटो ऐसी बना के देगा तुमको, सब फोटो ऐसे बना के, लेकिन ये वाला जो है ना, ये वाला यहाँ से यहाँ कर देगा, कहेगा अब बताओ। तो देखो ध्यान से, देखो क्या करना है। जब ऐसे कर देगा ना, जब यहाँ से वहाँ कर देगा, तो आपको देखना है कि ये जो लड़का यहाँ खड़ा था ना, अब इस पे खड़ा होगा, ये लाइन पर खड़ा होगा, ये लाइन पे, और ये चलेगा आगे की तरफ। तो जिस पे चलेगा वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। कुछ हो जाएगा आधार। और जो तिरछा लाइन रहेगा ना, कौन हो जाएगा। और जो नीचे वाला रहेगा कुछ हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या रहेगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब उस फोटो के अनुसार हमको इसमें लंब बटा कण भरना है, उस फोटो के अनुसार। तो ये वाला नहीं भर सकते हम लोग, क्या भरना पड़ेगा, लंब पूछ रहा है, लंब क्या लिखोगे, बी सी। कण क्या बोलोगे, ए सी। कण कब नहीं चेंज होता है, ये दोनों बात समझ रहे हो कि नहीं। ये वाला कोई नहीं बदल सकता, ये हमेशा फिक्स रहेगा। ये भी कोई नहीं बदल सकता, ये हमेशा फिक्स रहेगा। बदलेगा कौन, तो यहाँ वाला चीज बदलेगा तुम्हारा। यहाँ पर थीटा कर देगा, तो थीटा से पूछ लिया है। ठीक है, अच्छा यहाँ थीटा नहीं है, मान लो यहाँ बीटा है, तो यहाँ बीटा से पूछ लिया है। और नहीं तो मान लो यहाँ थीटा था ना, तो यहाँ से पूछा, तो फार्मूला वही रहेगा। और यही वाला अगर यहाँ भी कर दिया थीटा, तब वहाँ से पूछ रहा है। फिर से देखो, फिर से हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ से उसको पूछना है, तो यहाँ पर कोई अक्षर दे देगा, थीटा बीटा साई फाई सब दे देगा। अच्छा ये सब कुछ है, जैसे हम लोग ABCD पढ़ते हैं, हम लोग क्या पढ़ते हैं, ABCD कै होता है, 26 को होता है। लेकिन जो ग्रीक भाषा वाला है ना, वो ABCD तो पढ़वे करता है, लेकिन मैथ के लिए थीटा बीटा अल्फा गामा साई फाई ये सब पढ़ता है। मतलब कोड अगर दिखाना हो तो यहाँ पर कभी थीटा रह सकता है, कभी यहाँ पर बीटा रह सकता है, कभी यहाँ पर गामा रह सकता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ हमारा बात। ठीक, तो यहाँ से अगर कोई पूछेगा, यहाँ से पूछेगा, तो इसके सामने वाला ये लंब रहेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अगर ये आदमी यहाँ से हट के यहाँ पर चला गया, तो ये वाला लंब हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं हम आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर, तो यहाँ से आपसे पूछ रहे हैं, तो लंब कौन हो गया, BC। आधार कौन हो गया, कौन हो गया। ठीक, तो हम फार्मूला यही लिखेंगे, सब फार्मूला यही लिखेंगे, सब चीज़ यही लिखेंगे, बस भरने का तरीका अलग अलग रहेगा। बात समझ रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ वाला फोटो उतारो, यहाँ मान के ये वाला फोटो उतार के, ये फोटो उतार के, और यहाँ पर क्या लिखोगे, अब लंब लिखो। क्या लिखोगे, लंब। यहाँ पर क्या लिखोगे, वो आधार लिखोगे। ये क्या रहेगा, कण। इसको बढ़िया से उतारिए, यहाँ तक उतारिए बढ़िया से। चलो उतारो।
और इसको भरते जाइएगा। आधार कौन है इसमें? आपका BC है। चलिए जल्दी उतारिए, तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। AC, लंब कितना है? AB, आधार कौन है? BC, आधार कौन है इसमें? BC, लंब कितना है? AB, अच्छा कण कितना है? कण AC, आधार कितना है? BC, कण कितना है आपका? AC, और लंब कितना है? लंब AB। जल्दी उतारिए, हम एक फोटो देते हैं, आप लोगों को पारना रहेगा। अब एगो हम फोटो पारेंगे, पहले इसको उतार लीजिए। हम एगो फोटो पारेंगे, आपको इसी में लिखना है। अच्छा हो, बहुत इंपॉर्टेंट चला, इसी पर सवाल मिलेगा आपको। जिसका बेसिक ठीक रहेगा वो कम दौड़ेगा कि बेसी? बेसी दौड़ेगा। इसीलिए क्या चाहिए? बेसिक चाहिए। अमृत मंत्र याद हुआ कि नहीं? याद कर लिया? बोल दो तो एक बार। इधर आओ बोलो। वो फोटो बना के इसको बनाना है, ये फोटो बना के ही बताना है। जिस पे चलेगा, जहां से पूछाएगा वो आधार रहेगा, जहां से पूछाएगा आधार रहेगा, जहां से पूछाएगा आधार रहेगा। अब याद हो जाएगा। देखो, एक बार, दो बार, तीन बार फार्मूला साल हो यूज करना, याद हो जाएगा धीरे धीरे। उसको रोक दो तो छोटो, इसको रोक दो। मालूम है कहाँ रुकना है? हाँ, बढ़िया से रुकना, ऊपर वाला में। चलिए अब एक सवाल लेते हैं, सब कोई बनाएगा ना? ठीक है, चलिए अब एक सवाल लेते हैं आपको, समकोण त्रिभुज पार देते हैं। एकदम बढ़िया से आप लोग को बताना रहेगा। यहाँ लिख देते हैं A, यहाँ लिख देते हैं B, और यहाँ लिखते हैं C। ठीक है, और आपको यहाँ बीटा लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? बीटा। बीटा, बीटा ऐसे लिखना है, बीटा लिखना है। आपको पूछ रहे हैं हम साइन बीटा बराबर कॉस बीटा बराबर टेन बीटा बराबर साइन कॉस टेन, फिर कॉट बीटा बराबर, फिर क्या लिखे बाबू? सेक बीटा बराबर, सेक बीटा बराबर, फिर क्या लिखेंगे? कॉसेक, कॉसेक बीटा बराबर। फार्मूला में कोई चेंज नहीं करना है, फार्मूला वही रहेगा। कौन फार्मूला था जी? पंडित था, बद्री था, प्रसाद था, बोले हरा हरा, हीरो हीरोइन, बहुत पागल बहुत पागल। चलिए अब भरिए, अब देख देख के भरिए, कौन लंब है, कौन आधार है, कौन कर्ण है। चलिए चलिए भरो बिटू, भरो भरो भरो। भरो। किताब बनाने में टाइम नहीं लगेगा, खाली ये समझा लेंगे बढ़िया से, सब बना लोगे। हमको वहां से देखना है बीटा पर से। कहाँ से देखना है? बीटा पर से। बनाए ना? अरे हम फार्मूला थोड़ा सा मेहनत किया तो हम ना बनाएंगे जी, बस हमको भी इसका फल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। हम ही ना फार्मूला बताए तुम लोग के, तब बनाने दो। ठीक है, तुम लोग मिलाना। ठीक है, अच्छा देखो तो, ध्यान से देखो तो छोटो, यहाँ बीटा है ना? बीटा है, तो बीटा जहाँ पर रहेगा ना उसको क्या बोलेंगे हम लोग? आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। ये कभी नहीं बदलेगा। ये क्या रहेगा जी? कर्ण रहेगा। ये क्या रहेगा? हमेशा लंब रहेगा। कहाँ से? यहाँ से। इसके सामने वाला हमेशा लंब रहेगा, माने जहाँ ही रहेगा, आधार यहाँ रहा तो लंब यहाँ हो जाएगा, यहाँ आधार हुआ तो यहाँ पर लंब होता, कर्ण नहीं बदलेगा। ठीक है सपना? ठीक है, अब देखो ध्यान से, लंब भरना है। लंब क्या भरोगे? बोलो क्या भरोगे लंब में जी? BC भरोगे। क्या भरोगे? BC। कर्ण क्या भरोगे? AC भरोगे। सही है? अच्छा यहाँ पर देखो, B से क्या बोले हैं? बेस बोले हैं ना। आधार कौन है आपका? AB। अच्छा कर्ण, कर्ण देखो ये आपका कर्ण था जी, H ले कर्ण होता है, लंब P से होता है और बेस B से होता है। अब इसी को देख देख के भरना था। ठीक है, भर दिए।
एच भरना, एच क्या हो जाएगा ए सी। लंब बताओ, लंब, लंब बताओ, लंब कहाँ गया जी बी सी, बी सी लंब हो गया। अच्छा आधार, आधार बताना है, क्या हो गया ए बी, ध्यान से भरते जाइएगा। और यहाँ पर आधार भरना है, आधार बोलो ए बी। अच्छा लंब बताइए, लंब बी सी। कौन बताइए, कौन ए सी। अच्छा आधार बताइए, आधार ए बी, ठीक है। कौन बताइए, कौन ए सी। अच्छा लंब बताइए बी सी, जिसका सही है एकदम सही करिए। ये वो हम लोग टाइप समझ गया, ये वो फार्मूला का टाइप एकदम क्लियर हो गया। कोई पूछेगा साइन थीटा बराबर लंब बटा कॉट, सुनो ध्यान से, याद तो है तो ठीक है, नहीं है तो फोटो सोचो, फोटो। ये वो फोटो बनाए थे समकोण, अब पहला रिलेशन बनाए थे लंब और कोण के बीच में, बनाए थे कि नहीं। देखो तुमको थोड़ा सा बता देते हैं, कहीं भुला जाओ कब, तो ऐसे नहीं भुलाओगे। देखो देखा, सब कोई देखेगा जी, ध्यान से देखेगा, देखो ध्यान से। ऐसा समकोण त्रिभुज आता है ना, तो पहले ऐसा समकोण त्रिभुज है अगर ऐसा, तो पहले हर दोनों के बीच में संबंध बताया जाएगा, मतलब लंब और कोण के बीच में, लंब और कोण है कि नहीं, ठीक है। दूसरा का संबंध हाई आधार है, आई कोण है, हो रहा है कि नहीं। तो पहले लंब और कोण के बीच में, दूसरा का आधार और कोण के बीच में, और तीसरा का लंब बटा आधार के बीच, लंब और आधार। और उसी का फिर हम लोग क्या करना है, उल्टा कर लेना है। क्या कर लेना है, उल्टा। तो बताओ तो साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर सबके बताएगा लंब बटा कोण, आधार कॉस थीटा बराबर आधार बटा कोण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, ठीक है। कॉट थीटा बराबर आधार बटा में लंब, उसका उल्टा कर लेना है, ठीक है। सेक थीटा बराबर, सेक थीटा, सेक किसका उल्टा करना था, कॉस के, तो कोण बटा में क्या हो जाएगा, आधार, कोण बटा में आधार हो जाएगा। कॉसेक थीटा बराबर कोण बटा में लंब। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो ये जो है ना साइन, साइन में लिखे हैं पी बटा एच, तो ये इसका उल्टा क्या होगा, एच बटा पी। यहाँ पर क्या है कॉस, कॉस, कॉस के लिखे हैं बी बटा एच, तो इसका उल्टा कौन होगा, एच बटा बी। टेन में क्या लिखे हैं, पी बटा बी, तो इसका उल्टा क्या लिखे हैं हम लोग। इतना बात समझ में गया। तो पहला तुम्हारा टाइप का फॉर्मूला क्लियर हो गया। चलिए अब टाइप 2 लिखिएगा, टाइप 2 लिखिएगा बाबू, टाइप 2 सीधा कर लो जी, टाइप 2 लिखिए, टाइप 2 फार्मूला। चलिए सीधा हो गया, ठीक है। हाँ टाइप 2 फार्मूला लिखे बाबू, टाइप 2 समझ गए छोटो। अच्छा इधर नहीं समझे, अच्छा ठीक है, समझा देंगे, अब थोड़ा सा रुक जा है ना, लास्ट में समझाते हैं आपको। हाँ अब थोड़ा लेट से है ना, इसीलिए आप भरिए जो लिखेंगे, लिखे टाइप 2 फार्मूला लिखिए सब कोई। टाइप 2 फार्मूला क्या लिखेंगे, टाइप 2 फार्मूला, टाइप 2 फार्मूला। चलो टाइप 2 फार्मूला, हम आपको 6 गो रिलेशन बताए कि नहीं, और उसका नाम भी बताए हैं। तो पहला रिलेशन का नाम कौन था, साइन था, क्या था, साइन। हम यहाँ थीटा लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरा का नाम कौन था, वो कॉस थीटा था। तीसरा का बताओ, टेन थीटा था। तीसरा क्या था, टेन। चौथा बताओ, कॉट थीटा था। पांचवा बताओ, सेक थीटा था। छठवा बताओ, कॉसेक। एकदम याद होना चाहिए जबान पे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। जिसको याद है एकदम पूरा दौड़ेगा तेज। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इतना बताया है। अच्छा टाइप 2 फार्मूला अब यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा, गुना वाला है। कौन है ये, गुना वाला है। यहाँ लिख दीजिएगा टाइप 2 फार्मूला गुना वाला, गुना वाला लिखना है। हाँ गुना वाला, टाइप 2 फार्मूला गुना वाला है, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना है। देखो क्या करना है आपको, यहाँ से एकदम इसके नीचे आना है, यहाँ से इसके नीचे आना है। मतलब पहला फार्मूला बनेगा जी, साइन थीटा गुना कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर कितना, 1। कितना होता है, 1। अब कैसे होता है वो बताते हैं, कैसे होता है वो बताते हैं, ठीक है ना। देखो साइन थीटा गुने कॉस थीटा कितना लिखे हैं, 1। परीक्षा में पूछाएगा कितना होता है, 1। तब कैसे, तो देखना, साइन थीटा फार्मूला अभी बताए थे, लंब बटा में क्या बताए थे, तो इसके नीचे भर देंगे हम, लंब बटा में कोण बताओ। भर सकते हैं कि नहीं भर सकता, अभी तो पीछे फार्मूला बताए गुना के गुना। इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा है कि नहीं, तो हम एच यहाँ लिख देंगे, पी यहाँ लिख देंगे।
नहीं समझे। साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, कॉस थीटा बराबर कर्ण बटा में लंब। ठीक है, एच ले एच कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, पी से पी कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1, इसलिए यहाँ पर क्या लिखे हैं 1 लिखे हैं। ठीक है, नोट करिए। हाँ, तो 1 बराबर 1 आ गया, मतलब प्रूफ हो गया। तुम बंद करो इसको तुम यहाँ पे कोई बढ़ जाओ, हाल से बंद करने वाले 1 बता दोगे ना सब कोई। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो जी, परीक्षा में ऐसे रहेगा, परीक्षा में सवाल ऐसा पूछाएगा कि साइन थीटा गुने कॉस थीटा अगर 1 है तो सिर्फ साइन का फॉर्मूला क्या बनेगा। फिर से देखिए, परीक्षा में पूछाएगा आपसे कि साइन थीटा गुने कॉस थीटा बराबर 1 है तो सिर्फ साइन का फॉर्मूला क्या होगा। तो मैथ वाला नियम लगाना है। क्या लगाना है, मैथ वाला नियम। तो आपको लिखना है यहाँ पर साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा ना पूछ रहे हैं हम परीक्षा के हिसाब से, तो यहाँ गुना में है तो इधर आएगा तो कुछ ही हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो कोई आपसे पूछेगा कि साइन थीटा बराबर, तो क्या बता सकते हो 1 बटा में कोसेक थीटा। तुम कहेगा हम पी बटा एच बताएंगे, तुम तो ये बता सकते। हम तुमसे पूछ दिया साइन थीटा बराबर, तो कोई क्या बोलेगा लंब बटा कर्ण बोलेगा, कोई क्या बोलेगा 1 बटा कोसेक पूछेगा, बता देगा नहीं। तो तुम पहले कहना कैसा आंसर देना है, लंब बटा कर्ण वाला कि कोसेक वाला। तब कहेगा ना कोसेक वाला, तो क्या आंसर बताओगे 1 बटा में कोसेक। अच्छा, अब सवाल ऐसे रहेगा, कहेगा खाली कोसेक बताइए, कोसेक। तो क्या लिखिएगा यहाँ पर कोसेक थीटा बराबर 1। अब देखो इसका पूछ रहा है, तो ये गुना में है ना, तो ये आ जाएगा बटा में, तो ये हो जाएगा फार्मूला। नोट कर लीजिए, उसके नीचे फार्मूला 2 बनेगा, इसमें से 2 फार्मूला बनेगा। उसके नीचे 2 फार्मूला, ये बॉक्स में बंद कर लीजिएगा, नहीं तो भाग जाएगा। सुने हो ना गाना, 7 समुंदर पार भाग जाएगा 7 समुंदर पार। अभी देखो नया आया है सिनेमा पुष्पा 2। फायर नहीं है, हम वाइल्ड फायर है। वाइल्ड मतलब मैंने वर्ल्ड का मैंने वो है वर्ब है, वाइल्ड फायर है मैंने पूरा हिंदुस्तान में तहलका वाला। तो जो तुम लोग पढ़ रहे हो आगे जाके यूट्यूब पे चाहे कहीं ना कहीं अपना करिश्मा दिखाओगे ना, तो वर्ल्ड फायर बनना है, फायर नहीं बनना है, वर्ल्ड फायर बनना है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक, चलो पहला फार्मूला सबका क्लियर है बाबू, गुना वाला। चलिए अब दूसरा फार्मूला में चलते हैं, नोट कर लिया ना। तो देखो दूसरा फार्मूला कहाँ से चलेगा जी, यहाँ से चलेगा। इसमें चले तो गुना में कितना हुआ था 1, इसमें भी करोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, चलो दूसरा फार्मूला लिखना, क्या लिखोगे जी कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर कितना होगा 1 होगा। कैसे, तो चेक कर सकते हो, अभी बताया ना कैसे चेक करना है। वो तो नींद आ रहा है, उसको नींद आ रहा है, क्या पढ़ा रहा है सर जी, नींद आना नहीं है, पढ़ना है। क्या पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहा है जी लाभानी, कौन पढ़ा रहे हैं, त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं। कॉस थीटा बता बिट्टू, कॉस थीटा बता। अब से एक कॉस थीटा का मान फार्मूला बता, क्या होगा आधार बटा में कर्ण होगा ना, तो आधार को हम लोग b से लिखेंगे, इसको h लिखेंगे, आधार बटा कर्ण। इसका बताओ, इसका उल्टा होता है, तो h बटा में क्या लिखोगे b लिखोगे। देखो तो h ले h कट जाएगा, b से b कट जाएगा, फार्मूला क्या बनेगा 1 आ गया कि नहीं। तो कोई पूछे कैसे, तो बता देना है ऐसे, नोट कर लीजिए। इसमें क्या फार्मूला बनेगा 2 एक फार्मूला बनेगा, क्या बनेगा 2 बनेगा। चलो खुशबू लोग का सुनाई दे रहा उधर जी, ठीक है। इसमें 2 फार्मूला बनेगा, कॉस थीटा बराबर, तो क्या लिखोगे 1 बटा में क्या लिखोगे सेक थीटा लिखोगे, क्या लिखोगे सेक थीटा लिखोगे, ये वही फार्मूला बन गया। ठीक है, अच्छा दूसरा का फार्मूला सेक कोई पूछेगा तो सेक क्या पूछेगा था जी 1 बटा में कॉस थीटा। इसको पूछेगा तो इसको हटाना है, इसको पूछेगा तो उसको हटाना है। 2 फार्मूला हो गया। जब तक फार्मूला नहीं खत्म होता एकदम ध्यान से देखना है। फार्मूला खत्म हो तनी मनी नहीं भी देखो तो चलेगा, ठीक है, लेकिन इसको देखना है। तीसरा फार्मूला तो खुद बना देगा, हमको लगता है बना देगा। कौन बना देगा यहाँ पर आके
कोई हाथ नहीं उठा रहा है। राजप्रिया बना गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो अब राजप्रिया, हाँ अब राजप्रिया आप लोग को बताएगी कि 10 गुने cot over 1 होता है कैसे। चलो 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 चलो, देखो जी सीधा है ना, देख लेना। हाँ तो सीधा करो। हाँ डर लग रहा है इधर आने पर? नहीं लग रहा है, चलो ठीक है। चलो अब 10 थीटा गुने cot, यहाँ 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 बनाना है, यहाँ लिखना है। हाँ 10 थीटा गुना, हाँ यहाँ पर आने में थोड़ा सा भुला जाता है। इसी परीक्षा में जाओगे ना तो दिमाग काम नहीं करता है, इसे जितना रिवीजन कर लोगे याद रहेगा। बराबर 1, 10 थीटा बराबर लंब बटा कौन, लंब बटा आधार होता है। और cot थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है, उसका उल्टा होता है। कटा तो 1 बराबर 1 आ गया कि नहीं? ऑप्शन नहीं लिखना है, 1 बराबर 1 हो गया। अच्छा ठीक है, फॉर्मूला लिख रहे हैं यहाँ पे। हाँ नीचे नीचे लिखिए बॉक्स बना के। हाँ यहाँ पर लिखिए 1 लिखिए, 1 बराबर 1 लिख दीजिए पहले, 1 बराबर 1, इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए। ठीक है चलिए 1 बराबर 1 आ गया। अब यहाँ फार्मूला लिख दीजिए 2 ठो। 10 का फार्मूला पूछेगा तो हेमंत, 10 का फार्मूला को पूछेगा तो इसमें 1 बटा में cot, सरस्वती बताइए cot के, अंजलि cot के 1 बटा में 10। ठीक, ये तो हमसे भी अच्छा लिख रहे जी, ये तो हमसे भी अच्छा लिख रहे हैं। कहाँ पकड़ी है देखे जी, यहाँ पकड़ी है। चलो हम सीखेंगे अब, समझ गए ना छोटो? तो अब ये याद रखना है 10 गुने cot बराबर 1 हो जाएगा। तो sin cosec 1 cosec 1 और 10 cot 1 ऐसी पार देना है, 6 को पार देना है, ऊपर से नीचे आना है 1, ऊपर से नीचे आना है 1, ऊपर से नीचे आना है 1। और कैसे कोई पूछे तो ऐसे मान भर के बता देना है। किसी के मन में कोई और सवाल कि 26 जनवरी को कहाँ पिकनिक मनेगा? किसी मन में कोई सब बनाया होगा, सोचे होगा हाँ उसके बोरिंग पे चलेंगे, ये चलेगा है? हाँ 1 जनवरी के हम क्या बोले हैं? हम 26 जनवरी बोल दिए हैं ना जी। ठीक है, थोड़ा दिमाग इधर हो गया था। 1 जनवरी के पिकनिक बनाना है, समझ गया ना? कहाँ बताएंगे। हाँ कोई पूछेगा तो बता दोगे। पहले टाइप का फार्मूला था, पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर, हीरो हीरोइन बहुत पागल। ठीक, गुना वाला में चलेंगे तो ऐसे बताना है, साइन का उल्टा कॉस, तो साइन कॉस से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, कॉस से गुना करेंगे तो 1, और 10 cot गुना करेंगे तो 1 आएगा। ये तुम्हारा गुना वाला फार्मूला था। अब आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप में लिखिए, टाइप 3 लिखिए, टाइप 3 बाबू, टाइप 3 लिखेंगे, टाइप 3 फार्मूला। और कोष्ट में लिख दिया जोड़ घटाव वाला फार्मूला, जोड़ घटाव वाला फार्मूला। टाइप 3 में क्या लिखिएगा? जोड़ घटाव वाला फार्मूला। यहाँ लिख दीजिएगा जोड़ और घटाव, जोड़ घटाव वाला फार्मूला लिखेंगे आप। हाँ जोड़ घटाव वाला फार्मूला लिखेंगे। ठीक है अविनाश, अब इस बार तुम्ही को आना है यहाँ पर, तुमको फेमस करना है। रुक जा तू नहीं आया तो अमृत आएगा फिर तुम्हारे जगह पे। तुम लोग डिसाइड करो कौन आने वाला है। आएगा तुम्हारा दोस्त बबलू भी लगता साथ में ही है। हाँ तुम लोग सोचो किसको भेजना है। चलो जी, हम लोग क्या लिखना है, क्या जानना है हमको? जोड़ घटाव वाला। क्या जानना है? जोड़ घटाव वाला फार्मूला। देखो फिर से वही करना है आपको, देखो ध्यान से। आपको लिखना है साइन थीटा, फिर क्या लिखना है? कॉस थीटा, फिर क्या लिखना है? टेन थीटा, फिर क्या लिखना है? कॉट थीटा, फिर क्या लिखना है बाबू? सेक थीटा, फिर क्या लिखना है? कॉसेक थीटा। ये लाइन हमेशा याद रखना है, ये लाइन हमेशा याद रखना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। हम क्या बोले? जोड़ घटाव लिखना है। जोड़ घटाव, गुना वाला लिखते हैं ना तो ऊपर से नीचे आते, लेकिन जोड़ घटाव वाला क्या करना है? इसमें देखिए जोड़िएगा ना, जब इसमें जोड़िएगा तो 1 आएगा स्क्वायर के साथ में। कैसे कैसे आएगा बताएंगे। देखिए सबसे पहले फॉर्मूला बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब कोई कहे कैसे, कहोगे ना तो बोलो कैसे। ठीक, तो साइन थीटा फॉर्मूला बताओ। लंब बटा में
कर्ण, लंब बटा में कर्ण, स्क्वायर है तो स्क्वायर दोगे कि नहीं दोगे? ठीक है। अच्छा, प्लस के माइनस लिखेंगे, प्लस के प्लस से लिखेंगे। कॉस का फॉर्मूला कर्ण बटा में लंब नहीं, आधार बटा कर्ण। कुछ होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है आधार बटा कर्ण? तो आधार कौन अक्षर से लिखेंगे? बी से, और कर्ण कौन से? एच से। ए स्क्वायर हो गया। बोलो, यहाँ तक किसी के मन में कोई सवाल है कि कब छुट्टी होगा? नहीं ना है किसी का? ठीक है, ए स्क्वायर है तो इस पे भी आएगा और इस पे भी आएगा, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? पी स्क्वायर, और ये इस पे भी आएगा एच स्क्वायर लिखेंगे। बोलो हाँ या ना? ठीक। प्लस के प्लस, ये इस पे भी आएगा जी, और इस पे भी आएगा। बोलो हाँ या ना? ठीक। इधर 1 है तो 1 चल रहा है। ठीक। 4 का लघुत्तम कोई बताएगा? 5 का लघुत्तम बताएगा? 6 के, ए के, तो एच स्क्वायर के। ठीक। तो मान लो दोनों के जैसा है कि नहीं, तो लघुत्तम कौन सी आएगा? एच स्क्वायर आएगा। बोलो हाँ या ना? तो 4 से 4 जब मिलता है तो ऊपर वाला इसी लिखाता है, तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर मिला तो ऊपर वाला एच स्क्वायर से एच स्क्वायर मिला। कितना समझदार है तू लोग। 1 के 1। बोलो हाँ या ना? ठीक। अब ये फोटो कौन, माने ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर किस फोटो के बारे में पढ़े हम लोग? समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं कि नहीं? तो देखो समकोण त्रिभुज में चलते हम लोग। ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं? बोल दो हाँ या ना? ठीक। ये कौन है तुम्हारा? कौन अक्षर से? एच से। ये कौन अक्षर से? पी हो गया। ये कौन अक्षर से? बी। पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय नहीं पढ़े तो जान लो, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है ना कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। याद रखना है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण भरो, कर्ण कितना है? एच कह सकते हो कि नहीं? लंब भरो, कितना कह सकते हो? पी। आधार कितना कह सकते हो कि नहीं? तो आज से कोई पूछेगा ना कि एच स्क्वायर बराबर, तो इतना बताओगे कि नहीं बताओगे? अब कोई कहेगा इतना बराबर कितना, तो इतना कहोगे ना? तो देखो तो ये दोनों है कि नहीं यहाँ पर? तो इसमें है कि नहीं? तो ये किसके बराबर है? एच स्क्वायर के बराबर। तो इसको हटा के तू क्या लिखेगा? 6 की 9 की एच स्क्वायर लिखोगे। तो ऊपर हम क्या लिख दिए? एच स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिखोगे? एच स्क्वायर पहले से था, समझे कि नहीं? ये वाला जो है ना, इसको हटा कर हम यहाँ पर लिखे हैं। कैसे? तो ये होता है ऐसे। ठीक है। बराबर में क्या लिखेंगे जी? 1। यहाँ से यहाँ कटाओ कितना हो जाएगा? 1। तो कोई तुमसे पूछेगा ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 कैसा होता है, तो ऐसे बताना है। समझ गए नहीं समझ गए? तो नोट करो। ठीक है। थोड़ा सा तुम क्या करोगे? मोबाइल बंद करोगे। चलो बंद करो। अब दूसरा फॉर्मूला इसमें देखना है। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला नहीं, अभी क्या बनाए थे? एक सिद्ध किए थे ना। क्या था बाबू? साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिखे थे? बराबर कितना? 1 लिखे थे कि नहीं लिखे थे? अब आपसे परीक्षा में ऐसे पूछेगा, देखो दोनों सुनो, परीक्षा में पूछेगा ये फार्मूला में से साइन स्क्वायर थीटा फार्मूला बताइए। सुनिए, ये रहेगा सवाल, और आपसे पूछेगा कि साइन स्क्वायर थीटा फार्मूला बताइए। तो आपको करना क्या? देखो आपको ये पकड़ लेना है, ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 के 1 प्लस है तो ये पार्टी है कुछ माइनस में, तो साइन स्क्वायर थीटा फार्मूला होगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फार्मूला बन गया। अब देखो आपसे पूछेगा साइन स्क्वायर नहीं, सिर्फ साइन पूछेगा। क्या पूछेगा? साइन। अब बताया था ना कि जब स्क्वायर उलटिया मार के ऊपर जाता है तो रूट में चला जाता है, कोची में रूट में। तो यहाँ से अगर हट जाएगा ना तो इसके ऊपर ऐसे लग जाएगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। ये तुम्हारा 2 का फार्मूला बन गया। मतलब इसमें क्या फार्मूला बनेगा? 2 कि 4 गो? इसके लिए जब 2 बना तो इसके लिए क्या बनेगा? 2 और बनेगा, तो क्या हो जाएगा? 4 गो। नोट करिए, बना दीजिएगा। आइए यहाँ पर अविनाश से कौन लड़का में आएगा? लड़की में तेगो आ गई, लड़का में बताओ कौन आएगा कोशिश का फार्मूला बनाने के लिए? कहता हूँ ना हम लोग बहुत। हाँ आ जाओ, ठीक है, आ जाइए। क्या नाम है जी? पवन।
चलो पवन आ जाओ। नहीं यहाँ बनाना है। अरे भुलाओगे ना तो तुम्हारा वीडियो उसमें से एडिट कर देंगे, सही है कि नहीं? अगर बढ़िया रहा तो उसी में रहेगा। डराना कुछ है, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। देख तो लोग उधर से आने में कितना डर लगता है। हाँ चलो ताली बजा दो एक बार। हाँ चलिए, आपको वहां से कॉस का फॉर्मूला बताना है, कॉस स्क्वायर के। ये सब ऐसी हैं, लिख लिया सबको? लिख लिया सबको ना? एक मिनट रुक जा, सबको लिख लिया छोटो? ठीक है चलिए, अब आपको इसमें से कॉस का फॉर्मूला बताना है। हाँ तो अभी इसमें से देख के बताना आपको। चलिए हाँ थीटा लिख दीजिए, थीटा लिख दीजिए। हाँ बनाना बहादुरी नहीं है, गलती ऐसा ही, लेकिन यहाँ पर आना सबसे बड़ा बहादुरी है कि नहीं? तो ये पास हो गया है। ठीक है, अब कॉस के लिखना है, कॉस के। कॉस थीटा लिख दीजिए, थीटा लिख दीजिए। बोलो बाबू सब कोई सही है गलत है? चलो एक बार सब ताली बजाओ तो पवन के लिए। चलो 2 फार्मूला बन गया। तब जब इस तरह से रहेगा तो 4 फार्मूला बनेगा। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। समझ गए? समझ गए। अब देखो ध्यान से, हम देते होमवर्क बना के लाइएगा, होमवर्क देते बना के लाइएगा, इस पे नोट कर लीजिए, नोट करिए। हाँ अब उसका ही नंबर है, तुम्हारा ही ना, तुम्हारा दोस्त है ना वो, उसका नंबर है कल। हाँ अंगद नाम है, संगम है, हम कहें क्या वो चलो इतना समझ गए? हम देते बना के लाइएगा ना बाबू? छोटे उतार लिया? हाँ उतार लीजिए। अब देखो देखो, ठीक है? हाँ अभी देखिए, सुनिए, एक मिनट, हो गया हो गया। सुनिए सुनिए, घर काम करेगा आपको, सुनिए सब कुछ सुनेगा, संजना सब सुनिए ध्यान से। देखिए प्लस माइनस वाला है कि नहीं? तो प्लस वाला लिख दिया ना। तो देखो अगर हम यहाँ से शुरू करते इधर आते तो प्लस लिखते, ठीक है? ये वो होता है पेप्सी कोला। पेप्सी कोला में नाम सुना गया, स्प्राइट, थम्स अप, माजा, 7 अप, माने ढेर सारा है। ये वो कोको कोला है, हे में खोजो कोको कोला कहाँ है, इसमें है। तो समझ के चलो, हम इसमें अगर इसमें जाएं तो देखो इसमें CO है, कोको जैसा है कि नहीं? ठीक। तो अगर आगे आओगे तो प्लस, ऊपर जाओगे तो माइनस लिख देना। अच्छा देखो इसमें कई अक्षर है? 4 गो। इसमें कई अक्षर है? बेसी है कि नहीं? तो तुमको जब फार्मूला लिखने कोई बोलेगा ना तो आप कैसे लिखना है? कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। समझ गए कि नहीं समझ गए? परीक्षा में आएगा तो देखना कौन माइनस होगा, तो वो कोको कोला वाला माइनस था, याद रहेगा ना? ठीक है। अच्छा सुनो, अब तुम इसको प्रूफ कर दोगे कि नहीं कैसे हुआ है? हम इसको प्रूफ करते हैं, तुम फार्मूला बना कर लाना, ठीक है? इसका फार्मूला बताओ कॉसेक का। कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो साइन का फार्मूला लंब बटा कौन, तो उसका उल्टा क्या होगा? कौन बटा लंब। तो यहाँ पर लिखे हैं कौन, यहाँ पर क्या लिखेंगे? लंब। यहाँ पर क्या लिखेंगे? स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? ठीक। इसका फार्मूला होता है कॉट के। 10 का होता है लंब बटा आधार, तो उसका उल्टा आधार बटा लंब। तो आधार हो गया और लंब हो गया। बोलो हाँ या ना? अब बराबर 1। वो बोलता है यस से, वो नया वैरायटी लाया है, जब पूछो वही बताना, वो भी सही है। अच्छा स्क्वायर चलेगा कि नहीं? स्क्वायर चलेगा। इस पे स्क्वायर आएगा, इस पे स्क्वायर आएगा, इस पे स्क्वायर आएगा और इस पे स्क्वायर आएगा। कितना क्या करा होगा ना, हाले हाले उतार रहा होगा। कितना समझदार लड़का दिमाग में उतर रहा होगा। माने जो आ रहा है उसको, जो नहीं आ रहा उसके लिए कहना, जिसको आ रहा है तो कैसे काम कर लेगा वो। बराबर क्या लिखेंगे? 1। देखो तो 4 4 का लघुत्तम 4 होता है ना। अभी क्या होगा लघुत्तम? पी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? अच्छा पी से पी मिलेगा तो क्या होगा छोटू? एच स्क्वायर होगा, होगा ना एच स्क्वायर। ये मिलेगा तो क्या होगा? बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? 1। कॉर्न स्क्वायर में से जब आधार स्क्वायर हटाइएगा ना तो लंब स्क्वायर आ जाता है। फिर से देखिए फॉर्मूला ये रखिएगा, कॉर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ये पूछेगा तब, अगर इसमें से अगर हाई पूछ दिया पी स्क्वायर
तो आपको बताना पड़ेगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब बी स्क्वायर पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा कर्ण स्क्वायर माइनस के लंब स्क्वायर। तो कौन पूछा है? कर्ण आधार, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कौन उसका साथी छूट गया है? लंब स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिखेगा? लंब पी स्क्वायर बटा में कौन ची पी स्क्वायर बराबर कौन ची 1 कट गया, कितना आ गया 1 बार 1। तो कोई कहेगा ना कितना बार 1 कैसे होता है, तो क्या कहिएगा? ऐसे बना के दे दीजिएगा। समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। और इसमें आपको फॉर्मूला घर से बना के लाना है कॉस स्क्वायर थीटा का, नहीं कोसेक का, कोसेक स्क्वायर थीटा का और कोसेक थीटा का। और क्या बना के लाना बाबू? कॉट स्क्वायर थीटा का और कॉट थीटा का। ये 4 फॉर्मूला बना के लाना उस पे से। चलो अब लोग पार्टी करते हैं छुट्टी करते हैं ना? हाँ बंद कर दो। अब कल इसके आगे पढ़ाया जाएगा। थोड़ा टेस्ट में जाना है ना, वो लोग 10वां के एग्जाम में, तुम लोग भी जाओगे तब तो उस टाइम